112 पे एक कॉल की जाती है पुलिस को और बताया जाता है कि एक युवक है करीब 29 साल का और हमारे घर में वो बेहोश हो गया है। आप जल्दी से आ जाएं और उसको देखें क्या हुआ है। ये कॉल जाती है, कहाँ का मामला है, क्यों ये कॉल की गई, आखिर वो युवक कौन था जो इनके घर में आकर बेहोश हो गया था, इस सारी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है यूपी के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की, थाना हुसैनगंज क्षेत्र। 29 साल का लड़का है जिसका नाम है फरजान। फरजान जो है पड़ोस में रहने वाली एक किशोरावस्था की एक लड़की थी जिससे वो प्रेम करता था। असल में ये उससे काफ़ी बड़ा भी था। धीरे धीरे इसको वो अच्छी लगने लगी पड़ोस वाली लड़की, और इससे बात करना चाहता था और अक्सर उसको देखता रहता था। पड़ोसी होने के नाते की मुलाकात की भी दूरी नहीं थी, भाई कभी भी मिल सकते थे, कभी भी देख सकता था। ये सारी चीज़ें ये करता गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि इसने जो है उस लड़की को अकेले कहीं रास्ते में पाया और उस लड़की से अपने दिल की बात बताई। फरजान नाम के लड़के ने बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब लड़की उम्र में इससे छोटी थी और लड़की को कुछ ऐसा अट्रैक्शन इसके तरफ था नहीं, मतलब एक तरफा प्रेम था। जो फरजान था सिर्फ यही प्रेम करता था, यही प्यार करता था, वो लड़की इससे प्रेम नहीं करती थी। अब लड़की ने इसको जो है इसकी बातों को इग्नोर किया और वहां से चली गई। उस दिन वो चली गई। अब ये घर आया, मन में उधेड़-बुन लगी हुई है कि शायद वो हाँ कर देगी, शायद मैं उससे शादी कर पाऊंगा। ये ढेर सारे सवाल उसको सोने नहीं दे रहे थे। रात गहराई और जब थकावट होती है तो नींद खुद ब खुद आ जाती है और ये सो गया। अगली सुबह हुई, फिर वही इंतजार की वो बाहर निकले और मैं उससे पूछूं कि क्या उसने क्या फैसला किया, क्या वो मुझसे प्यार करेगी। इन सारी बातों के साथ ये अगला दिन बीता। वो बाहर, इसको ऐसा मौका नहीं मिला कि वो उसको मिल पाए, वो नहीं मिल पाई। ये सिलसिला चलता गया, बीच में ये बोलता, वो ना कर देती, ये फिर मनाता, ये सारी चीज़ें होती गई। ये सिलसिला करीब 1 साल चलने के बाद फरजान अपने घर पे बैठा हुआ था और उसको है कोई लड़का आके मैसेज देता है कि वो लड़की तुम्हें बुला रही है, उसको मोबाइल से बात करनी है और उसको मोबाइल चाहिए। उस लड़की के पास मोबाइल नहीं था। इसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता फरजान को, और तुरंत वो उठता है और भाग जाता है उनके घर। लड़की के घर जाता है और लड़की के परिजन इसको जो है पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। मारपीट करने के बाद कमरे में बंद कर देते हैं। और उस लड़की का जो था ये एक आडंबर था, ये झूठ था। उसको मोबाइल चाहिए नहीं था, उसको कोई बात नहीं करनी थी कहीं, वो सिर्फ इससे छुटकारा पाना चाहती थी। वो अपने घर पे ये बता चुकी थी कि ये मुझे बार बार रोकता है और फरजान मुझे प्यार करने के लिए बोलता है और शादी करने के लिए बोलता है। हालांकि फरजान ने कभी वैसे तरीके से बात नहीं की थी, वो हमेशा इज्जत और सम्मान से ही बात करता था। तो जब लड़की ने ये घर पे बताया तो ये प्लान उन्होंने रचा और ये उनके घर पहुंच गया, मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद इसको जो है जहर खिला दिया उन्होंने, जबरदस्ती जहर खिला दिया। तो थोड़ी देर बाद जहर ने अपना काम करना शुरू किया और फरजान जो था बेहोश होने लगा। अब शायद वो लोग डर गए, उन्होंने स्वयं ही 112 पे पुलिस को फोन किया और पुलिस को बताया कि लड़का हमारा पड़ोसी हमारे घर पे आया था और बेहोश हो गया, आप प्लीज जल्दी आ जाए। आनंद फानंद में पुलिस पहुंचती है और देखती है कि लड़का बेहोश है और पुलिस इसको जो है कानपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाती है इलाज के लिए, जहां पे कुछ देर इलाज चलता है और इलाज के दौरान इस लड़के की मौत हो जाती है। फरजान की मौत होती है तो घर वालों को पता चलता है, रोते बिलखते वो लोग पहुंचते हैं। इसी दौरान जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। भाई वो जरूरी है क्योंकि जहर खाना और फांसी लगाना ऐसी चीजों में, ऐसी चीजें पीएम होना जरूरी होता है। पीएम करवाया जाता है तो पता चलता है पुलिस को कि जहर खाने से उसकी मौत हुई है और सारा शक इन पे जाता है, इसी परिवार पे जिन्होंने इसको पुलिस को फोन करके बुलाया था कि फरजान जो है मतलब एक पड़ोसी लड़का है जो बेहोश हो गया। इनसे पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि इन्होंने पूरी कहानी बताते हैं कि हमारी बेटी को शादी के लिए बोलता था, प्यार करने के लिए बोलता था, लेकिन हमारी बेटी उससे प्यार नहीं करती थी। हमारी बेटी किशोरावस्था में और हम लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए थे, तो इसीलिए हमने ये षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के बाद जो है फरजान की जान चली गई
और ये जो किशोरी थी, जिस किशोरावस्था की जो लड़की थी, इसके घर वालों को जेल जाना पड़ा। ये कहानी बड़ी छोटी थी, लेकिन कहानी अपने पीछे ढेर सारे सवाल और ढेर सारे उत्तर भी छोड़ के जाती है। वो ये है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उनको ट्राई कर रहे हैं, मान लिया फरजान जैसे उस लड़की को बोल रहा था बार बार प्यार करने के लिए और सारी चीज़ें कर रहा था और वो नहीं रेडी हो रही थी, तो फिर जब कोई अगला बंदा आपसे प्यार करने के रेडी नहीं, तो फिर उस बात को छोड़ देना चाहिए वहीं पे, किस्मत पे। हो सकता है आगे जाके आपकी अच्छाइयों से, आपके अच्छेपन से, आपके अच्छे कामों से उसको प्रेम हो जाए। ये करना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि पीछे पड़ना है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो लड़की के घर वाले थे वो इस बात की कंप्लेंट पुलिस को करते और पुलिस जो है एक तगड़े तरीके से इस फरजान को समझाती कि अब तुम इनकी लड़की को छेड़ोगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करोगे, कहीं रास्ता नहीं रोकोगे, तो शायद फरजान भी पुलिस की बात समझ जाता, डर जाता। लेकिन ये गलत हुआ कि फरजान को अपने घर बुलाया और मारपीट की और उसके बाद जहर खिला दी और उस 29 साल के युवक की, जो भी यंग था, जिसको जीवन में बहुत सारी चीज़ें करनी थी, जान चली गई उसकी। अब इनको जेल जाना पड़ेगा और उसको तो वो तो चला ही गया इस दुनिया से। तो कहानी बताने का मकसद ये है कि किसी से प्रेम करते हैं, अगर वो हाँ नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है तो उसके पीछे ना पड़े, उसको एज इट इज छोड़ दे और अपने कामों पे ध्यान दे, अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाएं, अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने, ठीक है। और अगर ऐसे परिजन हैं जो किसी को बुला के अपने घर पर लड़की के प्रेमी को मारपीट करना चाहते हैं और मारना चाहते हैं, उनके लिए संदेश है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, शायद उसकी जान चली जाए मारपीट से और आपको जेल जाना पड़े, तो आपके बच्चों की देखरेख बाद में कौन करेगा। तो ये सारे मुद्दे थे इस कहानी जो पीछे छोड़कर गई थी, मैंने आपको बताए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ उथल पुथल है, प्रेम में कुछ दिक्कतें हैं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पे आप मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से आपका नाम पता गुप्त रखते हुए मैं आपको परेशानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो था, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।